मजदूर बनकर लालटेन को वोट करते हैं। 30 बरस पहले भाजपा का बिहार में 0 MP था, आज 39 MP है। देश में उनके 2 MP थे, आज उनके 300 से ज़्यादा MP हैं। तो आप जरा देखिए, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं, भाजपा आपसे हारी नहीं, लेकिन आपकी सलाहियत ऐसी है कि आप कुछ दूसरा देखने को तैयार नहीं हैं। कहता है मुसलमान कि हम बहुत इमोशनल कौम हैं। आप इमोशनल नहीं है मेरे भाई, ये विशुद्ध तौर पर राजनीतिक मूर्खता है। मुसलमान समाज जो है ये अपने आप यतीम खाने चलाते हैं। आप यतीम खाने चलाते हैं चंदा करके, आप मदरसे चलाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को राजनीति सिखाने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। संघ जो है दिन भर में 1 लाख शाखा लगाता है देश भर में। उन शाखाओं में उन बच्चों को राजनीति सिखाई जाती है, विचारधारा की बात उनको बताई जाती है, और आप उससे लड़ने जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोई MYPY समीकरण बन जाए, हम जीत कर चले आए। नहीं हो सकता है। अगर लड़ना है तो अपने बच्चों को लड़ने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। तो हम ये जो व्यवस्था बना रहे हैं, हमने दल नहीं बनाया है, हमको आपसे वोट नहीं चाहिए। हम आपसे 2 ही चीज़ की अपेक्षा रखते हैं। एक, आपकी दुआ चाहते हैं कि बिहार में सुधारने के लिए जो हमने प्रयास शुरू किया है, आप ही अकेले यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हिंदुओं का भी एक बड़ा समाज जो सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट देता है क्योंकि उसको लालू जी से डर लगता है। जैसे आप भाजपा से डर के लालू को वोट देते हैं, वैसे बहुत बड़ी संख्या में हिंदू लालू जी से डर के भाजपा को वोट करता है। तो मुझे आपकी दुआ चाहिए कि जो ये व्यवस्था 50 बरस से बिगड़ी है, आधे से ज़्यादा बिहार के लोग बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, इन लोगों के लिए नया विकल्प, नया प्रयास करके बनाया जाए। और दूसरा, आपके बच्चे की भागीदारी चाहिए। हमको आपसे वोट चंदा नहीं चाहिए। आप अपने बच्चों को जनसुराज से जोड़िए। अगर उनमें थोड़ा बहुत भी जज्बा है, थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सलाहियत है, तो उनको प्रशिक्षित भी मैं करूंगा और अपनी साधन व्यवस्था लगाकर उनको चुनाव भी मैं लड़ाऊंगा। लेकिन आपको अपने बच्चों को इसमें जोड़ना होगा। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को इससे जोड़िए, तभी बात बनेगी। मुसलमान लोग कहता है, ए भैया इन पर कैसे भरोसा करें। मेरे भाई, कुछ लोग आपको समझा रहे हैं, अरे ये तो भाजपा का बी टीम है। हमको लोग कहता है आके कि भाजपा का बी टीम है। आप यहाँ मस्जिद के बगल में हम लोग बैठे हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ने और ईमान की बात करते हैं। जरा याद करके अपने ईमान के नाम पर बताइए, पिछले 10 बरस में मुसलमानों पर सबसे बड़ा संकट कब आया? जब इस देश में CA NRC लागू किया गया। वो इतना बड़ा संकट था कि आपके घरों की महिलाएं भी बाहर निकलकर धरने पर बैठी। तो CA NRC इस देश में कैसे रुका? मैं आपको तारीख बता देता हूँ। CA NRC इस देश में रुका 2 मई 2021 को, जिस दिन बंगाल में भाजपा को शिकस्त दी गई। तो जिस ईमान की बात आप सुबह शाम करते हैं, उसी ईमान के नाम पर जरा सोच के बताइए कि जब बंगाल में लड़ाई लगी तो आपने क्या किया उसके लिए? जब सब ने पूरे देश में माना कि बंगाल में भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, तब आप नहीं गए थे बंगाल में मदद करने अपने भाइयों की। आपका कोई रहनुमा, लालू, नीतीश, अखिलेश, तेजस्वी, राहुल गांधी, कोई बंगाल नहीं गया था। दीदी के अपने लोग सब छोड़कर भाग गए भाजपा में। तब प्रशांत किशोर गए थे, यही बिहार का लड़का गया था जिसने अपना गर्दन फंसाया। हमने कहा कि भाजपा को बंगाल में जब तक हम खड़े हैं जीतने नहीं देंगे, और जीत हराएंगे ही नहीं। अगर 100 के नीचे भाजपा को नहीं रोका तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को रोका 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के एजेंट। और आप यहाँ घर में दुबक के बैठे थे कोरोना के डर से, तो आप हमको दे दीजिएगा सर्टिफिकेट, तो हमको आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जिसके साथ रहना है रहिए। एक बात और समझ लीजिए, जीतेगा जनसुराज ही, कोई इसमें शक मत रखिए।
25 में जब हम यहाँ लड़ेंगे तो जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत काबिल हैं, इसलिए कि हमारे माता पिता ने, गुरुओं ने जो हमको सिखाया है, जिस काम को लेते हैं उसको इतनी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं कि कोई सामने हमारे टिक नहीं सकता है। 75 वर्ष में जितनी किसी ने मेहनत न की हो उतनी मेहनत करते हैं। चुनाव अभी 3 वर्ष के बाद है। 16 घंटा घर परिवार छोड़कर 15 महीना से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। जीतेगा जन सुराज ही। आपको खाली इतना ही तय करना है कि अभी इसमें कंधा लगाइएगा कि जीतने के बाद हमारे साथ चलिएगा। हम आपको निमंत्रण भागीदारी का, हिस्सेदारी का छोड़कर जा रहे हैं। इस पर खूब बढ़िया से सोच विचार कर लीजिए। अच्छा लगे तो इसमें कंधा लगाइए, अपने बच्चों को जोड़िए। वोट जिसको देना है दीजिए, वोट जाके दीजिए लालटेन को। अपनी दुआ और बच्चों को हमको दीजिए। और अगर अच्छा न लगे तो वोट भी न दीजिए, अपने को जोड़िए भी मत। जब जीतेंगे उसके बाद फिर से आएंगे आपके गांव में, आपको साथ में लेकर चलने के लिए। लेकिन जब जीत कर आएंगे तो आपसे पूरा पूरा हर्जाना भी वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, हम शाकाहारी आदमी हैं। जब जीत कर वापस आएंगे तो जीत की खुशी का आपसे सेवई भी खाएंगे और आपका हाथ पकड़कर साथ में लेकर चलेंगे। हमको इसका कोई मलाल नहीं है कि आप वोट किसको देते हैं। हमको ऊपर वाले ने इतनी सलाहियत दी है कि अगर एक मुसलमान यहाँ वोट न दे तो भी हम चुनाव कैसे जीतेंगे। यहाँ 80% हिंदू रहता है, अगर उसमें आधा हिंदू भी वोट करेगा हम चुनाव जीत जाएंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। और एक चीज जाते जाते हमसे ले लीजिए, और कुछ हो चाहे नहीं, जन सुराज का भय दिखाकर अपने गांव का सड़क बनवा लीजिए। मेरे साथ फोटो डालिएगा तो जो आरजेडी का आदमी आज तक आपको फोन नहीं करता है, तुरंत फोन करेगा, भैया क्या गलती हो गया, काहे जा रहे थे जन सुराज में। इतनी सलाहियत बनाइए, कम से कम आपको पूछेगा तो सही। आप हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी हम चलेंगे, आप फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। आरजेडी का जितना विधायक है, जितना नेता है, तुरंत फोन करेगा, भैया काहे गुस्साए हैं। तो ये जन सुराज की ताकत है। हम कहीं रहें, हमारे साथ जुड़ने की खबर से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जैसे उनको पता चला कि जन सुराज का भी खिड़की आपके पास है, वो दरवाजा अपने आप खुलेगा। तो मैं इसको बात हंसी में नहीं कह रहा हूँ। मेरा भय दिखाकर, जन सुराज का भय दिखाकर अपने लिए कम से कम बैठने की जगह बनाइए, अपने लिए हिस्सेदारी भागीदारी मांगिए, अपने बच्चों के लिए सड़क अस्पताल बनवाइए। उनको ये बताइए कि नहीं अगर करोगे तो जन सुराज में चले जाएंगे, भले उसके बाद जाकर उसी को वोट दे दीजिएगा, लेकिन कम से कम मांगिए तो सही। मुसलमान आज कहता है, कोई आपसे वोट मांगने आता है तो आप लोग कहते हैं कि अरे हमसे काहे वोट मांग रहे हैं, हम तो है ही आपके साथ, जाकर हिंदू वोट समेटिए। बताइए आपकी दुर्दशा। आप ये नहीं कहते हैं कि हमारे गांव में काम होगा कि नहीं, आप कह रहे हम तो हैं ही आपके साथ। तुमने काम किया या नहीं किया, तुमने लूटा या कुछ भी किया, हम तो हैं ही आपके साथ, हमारे बच्चे हैं आपके साथ। आप हिंदू जाकर वोट समेटो। इसीलिए जिसको आप जिताते हैं, जब वो जीत कर जाता है तो आपकी सड़क नहीं बनवाता है, उस हिंदू गांव में सड़क बनवाता है जहां से उसको वोट लेना है। और आपको बंधुआ मजदूर समझ के जान रहा है कि तो सड़क बनवाए चाहे नहीं, इनको वोट देना ही देना है। इस बंधुआ मजदूरी से निकलिए, यही बात कहने आए हैं। कुछ आदमी भी कह सकता है, ए भैया जब आपको वोट लेना नहीं है, हम लोग से मिलने क्यों आए थे। हम बात खत्म करते हैं, लोग हाथ पकड़ के कहता है, ना भैया आपके साथ चलना है, आप ऐसा गलत बात क्यों कह रहे हैं। हमको आपका वोट नहीं चाहिए तो हम आपके पास क्यों आए हैं। इसलिए आए हैं कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, ये दल बनाने का प्रयास नहीं है, ये बिहार में सरकार बनाने का प्रयास नहीं है, ये आज़ादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। और गांधी की विचारधारा आधारित कोई व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती है जिसमें 20% अकलियत के भाइयों का भागीदारी, हिस्सेदारी न हो। इसलिए आज आपके गांव में आए। मुसलमानों की दशा देखिए,
आप लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, भैया इनके पास पैसा कहां से आता है? जरूर भाजपा वाला पैसा देता होगा। मेरे भाई, 30 बरस से आप लालटेन को वोट देते हैं, आज तक आपने ये नहीं पूछा कि लालटेन के पास पैसा कहां से आता है। बिहार से बाहर तो उनका कहीं राजनीतिक वजूद नहीं है। आपके बच्चों का हक मारकर चोरी करके जो पैसा ले जाते हैं, उसी पैसे से वो राजनीति करते हैं। उसको वोट देने में आपको कोई गुरेज नहीं है। और हमारा बनाया हुआ 1-2 नहीं, 6 राज्य में सरकार है, वो लोग मुख्यमंत्री हैं जिनको हमने बनाने में अपना कंधा लगाया है। और हमको 4 गो टेंट तंबू गाड़ी का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हम मजबूती से लड़ रहे हैं। तो मुसलमान कह रहा है कैसे इनके साथ जाए, इतना मजबूती से लड़ रहे हैं, जरूर भाजपा वाला इनके पीछे होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ते तो यही मुसलमान कहता कि आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा है, कैसे इनके साथ चले। आपको दोनों ओर से नहीं मानना है। ये आपका शक हम पर नहीं है, ये आपको लगता है, ये आपका शक अपने आप पर है। जिन दलों को आपने रहनुमा बनाया 30 बरस तक, उन्होंने आपको मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना दिया है कि जीतना तो छोड़िए, आप लड़ने का भी हिम्मत नहीं उठा पा रहे। तो हमारी जो राजनीतिक सलाहियत ऊपर वाले ने दी है, आप हमारे पीछे मत चलिए। भरोसा तो हम पर बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल हम पर भरोसा मत कीजिए। अपने बच्चों को इससे जोड़िए। आपके समाज में अगर कोई अच्छा आदमी है, अगर वो मुखिया बन सकता है, सरपंच बन सकता है, विधायक लड़ सकता है, उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, उसको हमारे पास भेजिए। हम उसके पीछे अपनी साधन, सलाहियत, व्यवस्था लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे।